मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्यपुस्तिका के चैप्टर 3 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना है। यह चैप्टर 3 का 3.3 है। इसको यह बहुत बढ़िया ही एक इन्होंने प्रतिरूप दिया है। मैंने इसको सैंपल पर उतार दिया है इसलिए कि टाइम टेकिंग था, और इसको उतारने के बाद अब हमको आप लोगों को समझाने में बड़ी सुविधा होगी। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया आनंददायी प्रतिरूप है, सवाल है। इसको आप लोग समझें और इसका आनंद लीजिए। देखिए, गणित को भार करके यदि पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसको मज़ा लेकर के पढ़िए। तो है क्या, यह रेखा युग्म है। जब भी हमको रैखिक समीकरण मिलेगा तो उसमें हम लोगों को क्या मिलेगा? रेखा युग्म मिलेगा। वह किस प्रकार की रेखा है, क्या है, उसको देख करके ही कुछ चीज़ों को आप बतला सकते हैं। उसे देख करके ही कुछ चीज़ों को आप बतला सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अब जैसे है क्या, रैखिक समीकरण दो, हमको हमेशा रैखिक समीकरण में दो समीकरण मिलेंगे। सामान्यतया जब हमको हल करने के मिले तो दो समीकरण मिलेगा। और यह जैसे मान लीजिए एक समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो जैसे हम लोग लिखते क्या हैं, पहले तो रैखिक समीकरण हम लोगों का है ax प्लस by प्लस सी। ये एक आदर्श प्रतिरूप है। ये क्या है? आदर्श प्रतिरूप है, ax प्लस by प्लस सी। अब मान लीजिए हम लोगों को दो समीकरण देते हैं तो किस रूप में देंगे? यह ax प्लस by प्लस सी न हो करके वह क्या होगा हम लोगों का? वह होगा हम लोगों का a1, इसको यहाँ कर दीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यह हम लोगों का एक समीकरण हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। और दूसरा हम लोगों का हो जाएगा ठीक इसी के ढर्रे पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा होगा हम लोगों का a2x प्लस b2y प्लस c2। अब यह तो हो गया, उसका एक प्रतिरूप हो गया। अब देखिए, इन सभी को हम लोगों ने हल किया है, इन सबको हम लोगों ने हल किया है। जैसे ये क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, मतलब c को उधर लेकर चले गए हैं। इसमें क्या है, a1 क्या है, यहाँ पर 1 है, b1 क्या है, 2 है, और c1 क्या है, 0 है। और इसमें क्या है, a2 3 है, b2 क्या है, 4 है, और c2 क्या है, 20 है। अब देखिए इसमें क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि यह a1 इसका x माइनस 2y, मतलब यहाँ x का गुणक क्या है, 1 है। तो यह 1 और बटा में a1 बटा a2, मतलब इसका x और बटा इसका x। जैसे यह मान लीजिए x माइनस 3x। अब मैं पूरा उतार दे रहा हूँ, बस बशर्ते चाहिए क्या, हमको तो बस इसका गुणक लेना है और इसका गुणक लेना है। तो इस स्थिति में क्या होगा, x कट जाएगा, 1/3 बचेगा। वही चीज़ हुआ, इसका 1 इसका 3, और फिर इसका ये 2 ऋण 2/4, c1
C1 क्या है 0 है, बटा में C2 क्या है ऋण 20 है। तो यहाँ पर ऋण 20 मैंने A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 कर दिया। और इन अनुपातों की तुलना क्या है, इन अनुपातों को जो अनुपात दिया है उसकी तुलना हम करेंगे तो क्या है। तो ये क्या है हम देख रहे हैं, यह 1/3 है, ऋण 2/4 है, और यह क्या है 0 बटा में ऋण 20 है। तो C को छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा प्रभाव हम लोगों का A1 और B1, A2 और B2 का पड़ेगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि A1 बटा A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, क्योंकि 1/3 है, यह ऋण 2/4 है। तो ये क्या होगा, ये बराबर नहीं है। इस परिस्थिति में जब हम लोग ऐसा हल किए हैं, आप उसको केयर कीजिएगा, पीछे जा कर के देखिएगा, आपकी किताब में बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझाया है उसने। एक आध उदाहरण और है, मैं इस क्लास के बाद अगले क्लास में अथवा इसके बाद कभी उसको भी लेकर के चलूँगा। आपके प्रश्नावली 3.2 का दूसरा सवाल ऐसे ही इसी ढंग का है, लेकिन मैं सोचा कि पहले इसको आप लोगों को समझा दिया जाए। जहाँ A1 बटा A2 इक्वल टू नॉट B1 बटा B2, जब ऐसा नहीं होगा, मतलब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो क्या होगा, रेखाएं यहाँ नहीं वहाँ बहुत दूरी पर जा कर के, चाहे बहुत नज़दीक, कहीं न कहीं एक दूसरे को काटेंगी। और कहाँ काटेंगी, केवल एक जगह काटेंगी। क्यों, सरल रेखा, दो सरल रेखाएं केवल और केवल एक जगह पर काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। यदि करती हैं तब, नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं। तो एक जगह काटेंगी, और वह जब काटेंगी तो क्या होगा, उन दो समीकरणों का वह हल होगा। x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना। अब देखिए ये क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये बराबर नहीं है। ये इनको जब हम हल करेंगे तो एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी। वह जो है वह बिंदु इन दोनों समीकरणों का ग्राफीय रूप में अद्वितीय हल होगा। और यदि ऐसे हम लोग निकालेंगे, जो भी आएगा वह x के बराबर आएगा और y के बराबर आएगा। जो हमारा ग्राफीय रूप से x आएगा, इसको हल करेंगे तो वही x का मान आएगा, ऐसे बीजगणितीय रूप से। और y का जो मान आएगा उसमें ग्राफ में वही मान क्या कहते हैं, ऐसे भी बीजगणितीय रूप से हम लोग हल करेंगे तो आएगा। फिर दूसरा है, देखिए ध्यान दीजिए, यदि एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है A1 बटा A2 इक्वल टू नॉट B1 बटा B2, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 आपस में बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, कहीं न कहीं काटेंगी, और वह केवल एक ही बिंदु पर काटती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, दो सरल रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर मिलती हैं। वह जो भी प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसका क्या होगा, हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कोई और दूसरी जगह हो, सब एक दूसरे को नहीं काटेंगी। फिर आ जाइए, ये यहाँ पर कह रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। फिर कह रहे हैं 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, यह A1 है, यह A2 है, यह B1 है, यह B2 है, यह C1 है और यह C2 है। ये क्या है, ये एक प्रकार से यदि इसको हम लोग सरल करेंगे तो दूसरा वाला यदि हम लोग इसको देखा जाए तो यह 2/4 है, मतलब 1/2 हो गया। 3/6 है, मतलब 1/2 हो गया। और यह ऋण 9/18 है, मतलब क्या हो गया, 1/2। ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं। ये तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर हैं, मतलब A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2।
इन परिस्थितियों में क्या होंगी, दोनों समीकरणों का हल क्या होगा, संगामी होगा, संपाती होगा। वह जैसे एक रेखा हम लोग खींचेंगे ऐसे, तो दूसरी रेखा भी इसी पर आएगी, उससे हट करके नहीं आएगी। दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर से ओवरलैप करती हुई जाएगी, संपाती होगी। यहाँ पर लिखा गया है रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि हर बिंदु, जैसे यह मान लीजिए इस रेखा पर यह यदि हम लोग लेते हैं तो इसका यह जो है x और y है, तो इसका जो हल होगा यहाँ भी x और y होगा, यहाँ भी x और y होगा, मतलब सब इसका अपरिमित इसका हल होगा। जो भी होगा, मैंने ऐसे एक आपको सामने रेखा खींच करके इसको बताया है। मतलब जहाँ x का गुणक, y का गुणक और अचर राशि तीनों सम अनुपात में होंगी, चाहे 1/2 हो, 3/4 हो, 7/9 हो, चाहे जो भी हो। यदि सभी 1/2, 7/9, चाहे जो भी अनुपात है, जैसे यह क्या है 1/2, 2/4 बराबर 1/2, 3/6 बराबर 1/2, 9 ऋण 9 बटा ऋण 18 बराबर 1/2। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, ये रेखाएं, दोनों रेखाएं सरल रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, संगामी होंगी। और इसका हल बीजगणितीय हल, यह तो हम लोग ग्राफी हल बतलाए, ग्राफी हल मैं बतला रहा हूँ, और उसका बीजगणितीय हल भी हम लोग निकालते हैं। इन परिस्थितियों में अपरिमित रूप से उसके अनेक हल होंगे। ठीक, तो दो चीज़ हम लोग जान लिए, A1/A2 = नॉट B1/B2। क्या होगा, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और इस प्रकार के सवाल हम लोग लगा चुके हैं, आगे भी आएगा, आगे भी आएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि अपनी किताब को खोल करके चाहे इसे भी बार बार देख करके पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा। यदि ये दो बराबर नहीं हैं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और A1 A2 B1 B2 C1 C2 का अनुपात यदि 1 है तो क्या होगा, रेखाएं संपाती होंगी, संगामी होंगी और उसके अपरिमित हल होंगे। दो चीज़ हम लोग जान गए। अब तीसरी चीज़ क्या है, x + 2y - 4, x + 2y - 4 पहला समीकरण। दूसरा है 2x + 4y - 12। अब यहाँ देखिए, यह x है, यह 2 है, यह 2 है, यह 4 है, मतलब A1/A2। A क्या है, A1 क्या है, 1 है, A2 क्या है, 2 है, तो 1/2 हो गया बराबर। और फिर B1/B2 क्या है, 2/4, मतलब यह भी 1/2 है और 2/4 ये भी 1/2 है। लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, इस अनुपात में नहीं है, 1/2 के अनुपात में नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2, ये तो है, ठीक है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है इसके अनुपात में, माने सभी एक अनुपात में नहीं है, C1/C2 इन लोगों के अनुपात में नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, रेखाएं क्या होंगी हम लोगों की, समानांतर होंगी। जैसा कि मैं शुरू में ही बता चुका था कि रेखीय समीकरण का जब हम लोग ग्राफी रूप खींचते हैं तो तीन चीज़ें आती हैं, या तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अथवा रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं, अथवा रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो इस परिस्थिति में एक A1/A2 बराबर B1/B2 यदि है, C1/C2 नहीं बराबर है, तो इन परिस्थितियों में रेखाएं समानांतर होंगी और इसका हम लोग कोई हल नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? इसलिए हल नहीं निकाल पाएंगे कि रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, बढ़ती चली जाती हैं, कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं।
यदि प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिलेगा तो हम लोग केवल रेखाओं को खींचते ही रह जाएंगे, एक दूसरे के समानांतर खींचते ही रह जाएंगे और वे कभी एक दूसरे से मिलेगी नहीं, समानांतर होंगी। अतः हमको कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिलेगा। अतः x और y का जो उस समीकरण के माध्यम से हमको वैल्यू मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। वह क्या होगा, उसका कोई हल हमको नहीं मिलेगा। इसको एक बार दो बार थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो यह बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। तो फिर अब अगला सवाल जो है इसी के आधार पर है, इसका आनंद हम लोग अगले सवाल में लेंगे। यदि आप लोगों को याद रहेगा तो अगले सवालों को, अगले प्रश्नों को हल करने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, तब आनंद आएगा। और ठीक है, यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि उस पर कमेंट भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।